भारत की राजनीति बदल गई है। क्या 2026 के चुनावों ने 2029 का रास्ता तय कर दिया? नमस्कार दोस्तों, क्या भारत की राजनीति में एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका है जो आने वाले 10 वर्षों तक सत्ता का चेहरा बदल सकता है? क्या क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्य 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करने वाले हैं? और क्या 2026 के चुनावों ने यह संकेत दे दिया है कि भारत की राजनीति अब पूरी तरह नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? मैं हूं प्रोफेसर अर्जुन वर्मा और आप देख रहे हैं दी अर्जुन वर्मा शो। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय राजनीति में ऐसे बदलाव हुए हैं जिनकी कल्पना शायद राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी नहीं की थी। जहां कभी क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में अजेय माने जाते थे, वहीं आज राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में बदलते समीकरण, असम में मजबूत होती राजनीतिक पकड़, तमिलनाडु में नए राजनीतिक चेहरे और पूरे देश में बदलता हुआ मतदाता, ये केवल सामान्य घटनाएं नहीं हैं, बल्कि 2029 के चुनावी भविष्य की झलक भी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम तथ्यों और राजनीतिक घटनाक्रमों के आधार पर समझेंगे कि आखिर भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है, कौन मजबूत हो रहा है, कौन कमज़ोर पड़ रहा है और आने वाले वर्षों में सत्ता का सबसे बड़ा खेल कहाँ खेला जाएगा। इस वीडियो के अंत तक आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा कि क्यों कई राजनीतिक विश्लेषक वर्तमान दौर को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की बदलती राजनीति का यह विशेष विश्लेषण, भारतीय राजनीति का नया दौर। दोस्तों, भारतीय राजनीति हमेशा परिवर्तनशील रही है। 1952 से लेकर 1989 तक देश की राजनीति मुख्य रूप से कांग्रेस और विरोधियों के बीच घूमती रही। फिर 1990 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति ने देश का राजनीतिक नक्शा बदल दिया। इसके बाद गठबंधन युग आया, जहां क्षेत्रीय दलों की ताकत इतनी बढ़ गई कि दिल्ली की सरकारें भी उनके समर्थन पर निर्भर रहने लगी। लेकिन पिछले एक दशक से राजनीतिक तस्वीर फिर बदलनी शुरू हुई। अब राजनीति केवल जाति, धर्म और क्षेत्रीय समीकरण तक सीमित नहीं रह गई है। आज विकास, कल्याणकारी योजनाएं, डिजिटल कनेक्टिविटी, राष्ट्रवाद, मजबूत नेतृत्व और सोशल मीडिया चुनावों राजनीति के नए हथियार बन चुके हैं। यही कारण है कि भारत की राजनीति आज एक नए संक्रमण काल से गुजर रही है। भाजपा का विस्तार और बदलती राजनीतिक संरचना। दोस्तों, यदि पिछले कुछ वर्षों की राजनीति का विश्लेषण किया जाए तो सबसे बड़ा परिवर्तन भाजपा के विस्तार के रूप में दिखाई देता है। एक समय था जब भाजपा को उत्तर भारत की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज उसकी उपस्थिति उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक और पश्चिम से लेकर दक्षिण भारत के कई हिस्सों तक दिखाई देता है। भाजपा की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा आधार रहा है मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता नेटवर्क और सोशल मीडिया की पहुंच और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभार्थियों तक
सीधा संपर्क। इसी मॉडल ने भारतीय राजनीति को अधिक केंद्रीकृत स्वरूप देने का काम किया है। यही वजह है कि आज राष्ट्रीय दल पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल 2029 का सबसे बड़ा रण क्षेत्र। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यह वही राज्य है जिसने दशकों तक वामपंथी राजनीति को मजबूत किया। फिर ममता बनर्जी ने सत्ता परिवर्तन कर इतिहास रच दिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने यहाँ तेज़ी से राजनीतिक विस्तार किया है। आज बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से दो ध्रुवों के बीच दिखाई देती है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल अब केवल एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बन गया है। 42 लोकसभा सीटों वाला यह राज्य किसी भी राष्ट्रीय चुनाव का गणित बदल सकता है। यदि भाजपा यहाँ अपनी स्थिति और मजबूत करती है तो इसका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा, और यदि तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखती है तो विपक्ष को बड़ी ताकत मिल सकती है। इसलिए बंगाल की राजनीति पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। असम पूर्वोत्तर की बदलती तस्वीर। दोस्तों, एक समय था जब पूर्वोत्तर भारत राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में नहीं होता था, लेकिन आज असम पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने यहाँ मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है। सड़क, रेल, निवेश, उद्योग और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार काम किया गया है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असम अब भाजपा के पूर्वोत्तर विस्तार का मुख्य आधार बन चुका है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो आने वाले लोकसभा चुनावों में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे सकता है। तमिलनाडु, क्या नई राजनीति जन्म ले रही है? अब बात करते हैं तमिलनाडु की। भारत का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां राजनीति और सिनेमा का रिश्ता इतना गहरा हो। एमजीआर, करुणानिधि, जयललिता, इन सभी नेताओं ने राजनीति और जन भावनाओं को नए तरीके से जोड़ा। अब अभिनेता विजय की राजनीति में एंट्री ने नई बहस छोड़ दी है। क्या विजय युवा मतदाताओं को आकर्षित कर पाएंगे? क्या वे पारंपरिक द्रविड़ राजनीति को चुनौती दे पाएंगे या फिर केवल वोटों का नया बंटवारा करेंगे? इन सवालों का जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना निश्चित है कि उनकी एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति को और अधिक रोचक बना दिया है। क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी चुनौती। दोस्तों, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय दल लगातार अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। दूसरी ओर युवा मतदाता नई अपेक्षाएं लेकर सामने आ रहा है। आज का मतदाता केवल पहचान की राजनीति नहीं चाहता, वह रोजगार चाहता है, बेहतर शिक्षा चाहता है, तकनीकी विकास चाहता है, व्यापार और निवेश चाहता है, और सबसे महत्वपूर्ण वह परिणाम देखना चाहता है। यही कारण है कि अब राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति बदलना पड़ रहा है। 2029 के चुनाव की दिशा क्या होगी? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल,
क्या वर्तमान राजनीतिक घटनाएं 2029 के चुनाव का संकेत दे रहा है? इतिहास कहता है कि राज्य चुनाव और लोकसभा चुनाव हमेशा समान परिणाम नहीं देते, लेकिन राजनीतिक रुझान अवश्य बताते हैं। आज जो घटनाएं बंगाल, असम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, वे आने वाले समय की दिशा निर्धारित कर सकती है। यदि राष्ट्रीय दलों का विस्तार जारी रहता है तो राजनीतिक संतुलन और बदल सकता है। यदि विपक्ष मजबूत संगठन और प्रभावी नेतृत्व तैयार करता है तो मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। अर्थात 2029 का चुनाव अभी तय नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। 2029 के चुनाव में सबसे निर्णायक 5 राज्य। अब बात उन 5 राज्यों की जो 2029 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला यह राज्य आज भी दिल्ली की सत्ता का सबसे बड़ा रास्ता माना जाता है। दूसरा, पश्चिम बंगाल 42 सीटों वाला यह राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख रणक्षेत्र बन चुका है। तीसरा, महाराष्ट्र 48 सीटों वाला यह राज्य किसी भी गठबंधन की ताकत को तय कर सकता है। चौथा, बिहार, जहां सामाजिक और राजनीतिक समीकरण हमेशा राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। और पांचवा, तमिलनाडु, जहां पश्चिम भारत की राजनीति और राष्ट्रीय रणनीति दोनों का भविष्य तय होता है। जो दल इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसका स्थिति 2029 के बेहद मजबूत हो सकता है। निष्कर्ष, दोस्तों, भारतीय राजनीति निश्चित रूप से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय दलों का विस्तार, क्षेत्रीय दलों की चुनौतियां, युवा मतदाता की बदलती सोच, डिजिटल राजनीति का प्रभाव और नए राजनीतिक चेहरों का उदय, ये सभी संकेत देते हैं कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि अंतिम निर्णय हमेशा जनता करती है। कोई भी राजनीतिक दल कितना भी मजबूत क्यों न दिखाई दे, जनता का विश्वास ही उसकी वास्तविक शक्ति होता है और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की राजनीति वास्तव में एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है? क्या क्षेत्रीय दल भविष्य में भी उतने ही प्रभावशाली बने रहेंगे या राष्ट्रीय राजनीति और अधिक मजबूत होती जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दी अर्जुन वर्मा शो को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रोफेसर अर्जुन वर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, नए तथ्यों और नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।